नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है मत्स्य रेखा की सच्चाई। कहाँ पर? अपोलो माउंट पर। क्योंकि अपोलो माउंट पर फिश साइन को एक हवा सा बना दिया गया है। मान लीजिए जैसे कि पाम मिस्ट्री न होकर फिशिस्ट्री बन गई है। कई लोग तो कुरेद कुरेद कर फिश साइन बना देते हैं और कई लोग जो नाडिका रेखाएं होती हैं ना, पाम पैटर्न्स, उनसे भी फिश साइन बना लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। आज हम इस बात का जिक्र करने जा रहे हैं कि अपोलो माउंट पर जो फिश साइन होती है वह कैसी होनी चाहिए, क्या उसका प्रभाव पड़ता है और कितनी चमत्कारी होती है। लेकिन सबसे पहले सूर्य पर्वत का निर्धारण। देखिए, ये हमारी अपोलो फिंगर, इसके नीचे ये अपोलो माउंट। मोस्टली ये थोड़ा सा डिप्रेस होता है, लेकिन जो अपोलो फिंगर है उसकी लंबाई अगर अच्छी है, मान लो कि इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबी है, तो आपका जो डिप्रेशन है पर एरिया, अब इसको वेल डेवलप्ड माना जाएगा, सबसे बेहतरीन। तो अगर कोई रेखा नहीं है, आपकी अपोलो फिंगर लंबी है, सन माउंट अच्छा है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे सन लाइन हो चाहे ना हो। अगर हम बात करें शुभ चिन्हों की, तो सबसे पहला नाम आता है, सबसे ऑस्पिशियस जिसको माना जाता है वो है फिश साइन। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पहले इसको ही दूर करते हैं। पहले भ्रांति फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, फिश ऐसे नहीं होती, ये तो आइलैंड बना। फिश की दो टेल और एक फेस होना चाहिए, लाइक दिस। मान लीजिए एक हिस्सा ऐसे आया, एक हिस्सा ऐसे आया, ये फेस, ये टेल। अब है ये फिश साइन और सन माउंट पर बनता है, तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी रेखा इसको काट नहीं रही हो। कई बार लोग रेखाओं को आपस में मिला के और उनको ही फिश लाइन अपने आप ही घोषित कर देते हैं और फिर रोते पीटते हैं कि हमारे पास ये नहीं सल, हमारे सन माउंट पर देखो फिश भी है तब भी कुछ नहीं है। तो अकेले फिश साइन कुछ नहीं करने वाली, और दूसरे फैक्टर भी हैं जो आपकी सफलता के पीछे काम करते हैं, उसके बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। पहले फिश फॉर्मेशन। तो ये आइलैंड, ये फिश फॉर्मेशन, अगर इसकी यहाँ एक आँख हो और अच्छा, अगर दो पंखी भी हो यहाँ पर विंग, ये और भी अच्छा। कई बार ये काइट रूप में भी होती है, ऐसे ये फेस, ये टेल काइट के रूप में है। ये वही प्रभाव देती है जो फिश साइन देता है। कई बार तो यह बहुत बड़ी भी हो सकती है। मान लीजिए
ऐसे बन के आ गया। मान लीजिए ऐसे बना, ये फिश, ये टेल। और कई बार तो बहुत ही दुर्लभ योग है, बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही सौभाग्यशाली, और वो होता है, यहाँ से बताऊँ आपको मैं, आधा बनता है अपोलो फिंगर के बेस के ऊपर, लाइक दिस, और आधा बनता है नीचे। यह है बहुत बड़ा। अब इसको फिश साइन नहीं, क्रोकोडाइल साइन बोलिए। जिसके हाथ में होगा वो छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून होगा। बहुत ही रेयर साइन है जब कोई फिश साइन आधा अपोलो माउंट पर हो और आधा अपोलो फिंगर के बेस के नीचे हो, अंदर हो। बहुत ही रेयर। लेकिन सच्चाई क्या? अगर यहां पर फिश लाइन है, मान लीजिए यहां पर फिश लाइन, तो ये स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, रेखाओं द्वारा खंडित ना हो। और साथ में इसे भाग्य रेखा का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। चाहे आपका सन माउंट कितना अच्छा हो, वहाँ पर फिश साइन भी हो, अगर आपका फेट लाइन अच्छी नहीं है तो आपके जितने साइन हैं यहाँ पर अपोलो पर, सब बेकार, यूजलेस, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो फेट लाइन भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एक सनलाइनी मिल जाए तो और भी अच्छा। सन लाइन मिली, फेट लाइन मिली, सन माउंट पर फिश मिला, तो ये अब अद्भुत चमत्कार करेगा। आदमी को फर्श से अर्श तक ले जाएगा। लेकिन कब? ध्यान से समझना कि यदि जो आपका फिश है उसका जो मुंह है, उसका जो ये मुंह है नीचे की तरफ है, तो 50 से पहले आपको खूब देगा। और यदि मुंह ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ टेल है, मतलब पाम के मिड की तरफ मुंह है और ऊपर की तरफ टेल, तो 50 से पहले उल्टा कर देते हैं, नीचे की तरफ टेल, ऊपर की तरफ फेस। अब 50 के बाद खूब सफलता। लेकिन एक बात मत भूलना, कोई भी जातक इस साइन को लेकर पैदा नहीं होता। हो सकता है कि यहाँ पर जो केतु पर्वत है, यहाँ पर फिश साइन पैदाइशी हो, लेकिन जो अपोलो माउंट पर बनी है वो जन्मजात नहीं होती, वह हमारे कर्मों की अकॉर्डिंग बनती है। उसका फल कब मिलेगा ये अलग बात, लेकिन संघर्ष बहुत कराएगी, बहुत बहुत संघर्ष, खूब मेहनत कराएगी। अगर ऊपर की तरफ पूंछ, नीचे की तरफ फेस, तो बचपन से लेकर 25 साल तक खूब कमर तोड़ मेहनत, खूब संघर्ष, और 25 के बाद खूब सफलता, 50 तक खूब सफलता। यदि फेस नीचे की तरफ,
टेल नीचे की तरफ, फेस ऊपर की तरफ। अब 50 के बाद एक्टिव होगी ये। उससे पहले आदमी को बहुत संघर्ष कराएगी। लेकिन करती क्या है? क्या देखते हैं हम लोग सूर्य पर्वत से? हम देखते हैं सब सफलता, संपन्नता, कीर्ति, व्यावसायिक सफलता, कलात्मक सफलता। तो यदि हमारे सन माउंट पर फिश है तो इशारा कर रही है कि हमारा सन माउंट बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही मजबूत है और हमें अपने फील्ड में बड़ी सफलता मिलने वाली है, बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। सफलता आएगी, पीछे पीछे संपन्नता को लेके आएगी, उसके पीछे पीछे नाम भी आएगा, उसके पीछे पीछे कलाप्रियता भी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन साथ में सनलाइन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी, साथ में आपकी फेट लाइन का होना भी बहुत ज़रूरी। और फेट लाइन इतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी अच्छी की फिश साइन। ये ना हो कि ये बहुत मोटी हो या बहुत पतली हो, तब किसी काम की नहीं। ये भी दूषित नहीं होनी चाहिए, ये भी दूषित नहीं होनी चाहिए। अब होगा चमत्कार। लोग सोचते हैं कि बस सन माउंट पर, अपोलो माउंट पर फिश देखा, पर्वत का कोई निर्धारण नहीं किया, बस सोच लिया कि मैं करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। बेटा पहले फेट लाइन देख, थोड़ा सन लाइन देख, पहले अपोलो माउंट को थोड़ा डिटरमाइन कर, तब जाकर साइन की बात कर। साइन भी उतना ही प्रोमिनेंट होना चाहिए जितना कि आपकी फेट लाइन, खंडित भी ना हो। कई बार इधर से जोड़ा, उधर से जोड़ा, लाइनों को जोड़ जाड़ के अपनी कल्पना से ही फिश लाइन बना दी। अब लोगों को दिखाते फिरेंगे, देखिए मेरे हाथ में फिश साइन, मैं इतना बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ। सब गड़बड़ घोटाला, कुछ नहीं। बस सन माउंट डिप्रेस नहीं होना चाहिए, वेल डेवलप्ड हो, अपोलो फिंगर अच्छी लंबाई की हो, एक छोटी सी सनलाइन हो, कहीं आसपास एक फिश साइन बना हो, और वो भी बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रेखाओं से। ये नहीं कि नाड़ी रेखाओं में से आप कुरेद के निकाल रहे हैं, वो नहीं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, हाथ खोलते ही बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, तभी मैं मानता हूँ कि वो फिश साइन है। और साथ में सनलाइन, फिश लाइन और फेट लाइन तीनों ही खंडित नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा होता है हाथ का रंग, हथेली का रंग हल्का सा गुलाबी, थोड़ा भारीपन लिए हुए, फिश साइन, वेल डेवलप्ड माउंट और अच्छी लंबी उंगली, अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी सनलाइन। अब देखिए चमत्कार। बस ये देख लेना कि पूंछ किस तरफ है, मुंह किस तरफ है। अगर मुंह नीचे की तरफ है तो 25 के बाद आपको खूब सफलता मिलेगी। यदि मुंह ऊपर की तरफ हो गया तो 50 के बाद खूब सफलता मिलेगी, खूब सफलता। बस विश साइन ये दिखा रहा है आपको हकीकत कि आपका सूर्य कितना मजबूत है, और सूर्य ग्रहों का राजा होता है, आत्मा होती है हमारे अस्तित्व की। अगर सूर्य गड़बड़ हो, साथ में शनि भी गड़बड़ हो,
तो हमारे होने का कोई औचित्य ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन अपने मन में मत मान लेना ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। आपकी छोटी सी भूल एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से अपने पर्वत का निर्धारण कीजिए, फिश साइन का निर्धारण कीजिए, सन लाइन का निर्धारण कीजिए, फेट लाइन का निर्धारण कीजिए, पाम का कलर देखिए, पाम की हैवीनेस देखिए। अब बोलिए, अब मिलेगा आपको खूब सफलता, खूब संपन्नता, खूब नाम, यश, कीर्ति, खूब कला प्रियता, कला के क्षेत्र में नाम, व्यवसाय के क्षेत्र में नाम। किसी बात की कोई कमी नहीं यदि हमारा सूर्य मजबूत है तो। और सूर्य मजबूत है, इस तरफ इशारा कर रहा है ये फिश साइन। और इसमें फिश साइन कैसा, जैसे मैंने बताया फॉर्मेशन, इस तरह होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि कुछ आपको गड़बड़ लग रही है, उपाय करते रहना, मुझसे पूछ लेना, क्योंकि रेखाएं बदलती रहती हैं। आपने अच्छे कर्म किए, थोड़े अच्छे उपाय किए तो बहुत कुछ सुधर सकता है। हमारा जीवन कहलाने योग्य बन सकता है। प्रयास तो करने पड़ेंगे। साइन है फिर भी काम नहीं कर रहा है, कहीं कमी है तो ढूंढते हैं बीमारी को, उस कमी को दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो यदि यह समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।